नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस। अभी लास्ट क्लास में हमने 2 चैप्टर कर लिए। अगर मैं लास्ट की 3 वीडियो, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, जिसमें ट्रेन वाला चैप्टर हमने कर लिया, वाटर एंड स्टीम हमने कर लिया, और अब टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे। तो ये एक पूरा पैकेज पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये एक जो है टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ही हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। इसमें हमें 3 चीजें याद रखनी है। 3 चीजें क्या, जो मैं पहले भी बताते आया हूँ। स्पीड के हमारे 2 ही फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, स्पीड के हमारे 2 ही फॉर्मेट होते हैं। कौन कौन से? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा तीसरा हमारा कोई फॉर्मेट नहीं होता स्पीड का। स्पीड के हमारे 2 ही फॉर्मेट हैं। कौन कौन से? किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर कोई बोले इतने मिनट में इतनी दूरी कवर करी, तो वो उसका फॉर्मेट नहीं है, वो उसकी स्पीड नहीं है। स्पीड या तो हमें किलोमीटर में ले जाना पड़ेगा, मतलब 1 घंटे में, या फिर हमें सेकंड में लाना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो हो जाएगी उसकी स्पीड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने। फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला है ये बताइए आपको, ठीक है। इसमें चलते हैं। इसमें पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। अगर ये लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो लास्ट वीडियो में भी बताया गया था। स्पीड को मैं उधर ले जाता हूं, तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम एंड टाइम इनटू स्पीड। अब मैं टाइम को नीचे उतार लेता हूं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। देखिए क्वेश्चन में क्या देगा, या तो डिस्टेंस देगा, टाइम देगा, या स्पीड देगा। कोई 2 चीज देगा और तीसरी पूछेगा। तो तीसरी पूछेगा, जो हमसे पूछी गई है तीनों में से हम देख लेंगे किस फॉर्मूले में पुट हो रहा है, कौन सा हमसे पूछा गया है। अगर हमसे डिस्टेंस पूछेगा तो हम ये वाला लगा देंगे, अगर हमसे टाइम पूछेगा तो हम ये वाला लगा देंगे, और अगर हमसे स्पीड पूछेगा तो हम ये वाला लगा देंगे। जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम वैसा कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर कवर करती है। 45 किलोमीटर पर आवर है ना उसकी स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर कवर करती है। 4 मिनट में कितना करेगी? 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट ले सकता हूँ ना। अगर मुझे मिनट में आंसर चाहिए तो मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 60 से मैंने डिवाइड कर दिया। मुझे निकालना किसका, 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। 4 की टेबल में 15 टाइम कैंसिल, 15 3 जा 45। तो कितनी दूरी तय करेगी? 3 किलोमीटर। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनीता ने कुछ दूरी 1 घंटा 24 मिनट में तय करी। कितनी देर में? 1 घंटे 24 मिनट में। सबसे पहले क्या चीज, मिनट में नहीं रहने देना, उसको भी घंटे में कवर कर डिवाइड कर देता हूं। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। 5 से मल्टीपल हो गए 5 हुआ, 5 और 2 7/5। इतने घंटे हो गए। इतने घंटे में इसने कवर करी, ठीक है। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, इस दूरी का 2/3 भाग उसने 4 किलोमीटर की दर से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तथा शेष भाग 2/3 भाग 2/3। देखो हमारा नीचे वाला क्या होता है, हमारा टोटल होता है। नीचे वाला जब भी होता है डिवाइड, अगर किसी की डिवाइड में कुछ रखा है तो नीचे वाला क्या होगा, जिसकी बात करी, जिससे कंपैरिजन करा, वो नीचे वाला होगा। तो मैं यहाँ पर x लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना था, 3x, और मैंने कितना कवर करा, 2x। 2x की स्पीड से कवर करा 4 किलोमीटर। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर। अभी पूरी डिस्टेंस कवर तो नहीं हुआ ना, 3 में से 2 कवर हो गया, बचा कितना, ओनली x। इसके लिए क्या स्पीड थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और टोटल टाइम मुझे कितना लगा दोनों में, इसमें और इसमें, टोटल टाइम कितना लगा, टाइम दिया हुआ था 7/5 घंटे, ठीक है। घंटे में ही रखना, मिनट में इसीलिए मैंने कन्वर्ट करा था। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया तो 20, 4 और 5 का एलसीएम क्या है 20, ठीक है। ये 5 से मल्टीपल, ये 4 से मल्टीपल, 10x प्लस
4x इक्वल टू 7/5। ये कैंसिल हो गया, 4 टाइम उधर जाके मल्टीपल कर लेते हैं। 10 प्लस 4 14x इक्वल टू 7 इंटू 4 से 2 टाइम कैंसिल और ये 2 टाइम कैंसिल। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। हमारी टोटल डिस्टेंस कितना था, देखो टोटल डिस्टेंस हमने कितना बनाया 3x। एक x की वैल्यू आई है 2, तो 3x क्या होगा, 3x क्या होगा, सॉरी 3 इंटू 3x क्या होगा, 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 किलोमीटर। इतनी दूरी उसमें कवर करेगी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी की चालों का अनुपात 2:3 है। ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है 2:3। यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में बी 36 मिनट लेता है, हमें क्या पता है कि भाई ये स्पीड का रेशियो है। स्पीड का रेशियो को मैं रिवर्स करूंगा तो क्या बनेगा, टाइम रेशियो। स्पीड का रेशियो को रिवर्स करूंगा तो क्या बनेगा, टाइम रेशियो। ये दोनों चैप्टरों में पहले भी बताया। तो स्पीड रेशियो को सबसे पहले टाइम की बात करिए तो मैं रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स ये हो गया 3, ये हो गया 2। वो कह रहा बी को किसी निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगते हैं, तो ए दूरी तय करने में कितना समय लेगा। अब इसको लग रहा 36 मिनट, किसको, बी को, ठीक है। हमें दिख रहा 2 मिनट लग रहे हैं, तो 36 डिवाइड बाय 2 मुझे किसका निकालना है, ए का। तो ए को कितना टाइम लग रहा है 3 मिनट, ठीक है। तो सॉरी 18 टाइम कैंसिल, 18 3 जा 54। तो ए को कितना टाइम लगेगा उसमें 54 मिनट्स। 54 मिनट ए को लगेंगी, बी को 36 मिनट लगी रही थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए तथा बी की चालों का अनुपात 2:3 और वैसा ही ए और बी की चालों का अनुपात क्या है, सेम वैसे ही है 2:3। कह रहा किसी दूरी को तय करने में, सबसे पहले तो हमें पता टाइम, स्पीड को रिवर्स करूंगा तो टाइम बनेगा। तो टाइम 3:2। कह रहा है कि किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। ए बी से 10 मिनट ज्यादा ले रहा है। हमें कितना टाइम दिख रहा है, हमें कितना टाइम दिख रहा है यहाँ पे कि 1 मिनट ज्यादा ले रहा है। एक को मैं 10 कैसे बनाऊं, किससे मल्टीपल करूं। देखो ऐड नहीं करना, कभी 9 ऐड कर दो बन गया 10, हमेशा मल्टीपल ही करना है। एक को किससे मल्टीपल करूं कि 10 बन जाए, 10 से मल्टीपल कर देता हूं वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि एक क्या है, एक तो पानी है ना, जिसके साथ मिला उसके जैसा हो जाता है। तो इसको इससे भी मल्टीपल करना होगा, इससे भी। तो ए को लग रहे हैं 30 मिनट, बी को लग रहे हैं 20 मिनट। कह रहा अगर ए की स्पीड डबल कर दी जाए, ए की स्पीड डबल कर दी जाए तो उसको ये दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। अभी इस स्पीड से लग रहा है उसे 30 मिनट, इस स्पीड से कितना लग रहा है 30 मिनट। अगर मैं स्पीड डबल कर दूंगा तो आधा समय लगेगा, डिवाइड बाय 2 कर दूं तो कितने लगेगा 15 मिनट, ठीक है। तो अगर स्पीड डबल हो जाएगी तो टाइम आधा हो जाएगा ना भाई, लगेगा 15 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी कुछ दूरी 50 मिनट में तय करती है। इस दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। उस दूरी को 40 मिनट में तय करना है, पहले 50 मिनट में तय कर रहा था, अब 40 मिनट में तय करना है। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, 48 किलोमीटर एक घंटे में, एक घंटे में मतलब 60 मिनट में। तो सबसे पहले तो हम दूरी निकाल लेंगे, कितनी कवर करी होगी, ठीक है। कितनी कवर करी है उसने, ये निकाल लेते हैं। इससे 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक टाइम कैंसिल। तो कितनी दूरी उसने कवर करी 40 किलोमीटर, ठीक है। अब मुझे 40 किलोमीटर 40 मिनट्स में कवर करने हैं। 40 किलोमीटर मुझे कितनी मिनट में कवर करना है 40 मिनट में, ठीक है। तो 40 डिवाइड बाय 40, अगर मैं 60 मिनट में एवरेज स्पीड निकालनी है तो 60 से मल्टीपल, स्पीड निकालनी है तो 60 से मल्टीपल कर दूंगा ना, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ जाएगी, 48 से लेकर बढ़ानी पड़ जाएगी, 12 किलोमीटर बढ़ाएगा तब वो यही दूरी 40 मिनट में कवर कर पाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना, समय का अनुपात बताना। मतलब अब हमें टाइम स्पीड रेशियो को रिवर्स करते हैं, कब दो होते हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, जैसे ए और बी का अगर दे रखा होता 2:3, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा, तो हम क्या करते थे 3:2 कर देते थे। क्यों कर देते थे भाई, इसके ऊपर 1 रखते थे, इसके ऊपर भी 1 रखते थे, इसको इससे मल्टीपल करते थे 3 हो गया,
इसको इससे मल्टीपल करते थे 2 हो गया, तो इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे रिवर्स कर देते थे। लेकिन 3 का होगा तो क्या करना है, कोई बात, वैसे सेम वैसी चीज है, तीनों के ऊपर एक एक रख लेना है, एक एक रख लेना है, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। 12 में कितनी बार जा रहा है, 6 बार, 6/12। 12 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार, 4/12। और 12 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो 3/12, ठीक है। 12 तीनों में कैंसिल हो गया। स्पीड का रेशियो क्या हो गया, 6:4:3, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय की बस किसी गांव से विद्यालय तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 8 मिनट देरी से पहुंचती है, परंतु 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर विद्यालय 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। गांव से विद्यालय की दूरी बताइए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि अगर 12 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो कितना टाइम लगता है उसे, देर से पहुंच रही है। कितनी देर से पहुंच रही है भाई, 8 मिनट देरी से, 8 मिनट देरी से, ठीक है। और अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो कितना टाइम लगता है उसे, जल्दी पहुंच जाती है। कितनी जल्दी पहुंच जाती है वो, 10 मिनट पहले पहुंच जाती है, ठीक है। तो हमें विद्यालय से गांव की दूरी बतानी है, गांव से विद्यालय की दूरी बतानी है, ठीक है। तो गांव से विद्यालय की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला है, चालों का गुणनफल गुणा समय का अंतर, समय का अंतर, ठीक है। समय का अंतर डिवाइड बाय चालों का अंतर, गुना, अगर ये मिनट में है तो 60 से मल्टीपल कर देना। अगर ये दोनों ही मिनट में है तो 60 से मल्टीपल, अगर आवर्स में है तो 60 लगाने की जरूरत, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम टाइम का अगर डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम, अगर इंग्लिश वाले किसी बच्चे को दिक्कत आती है, मल्टीपल ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू 60, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो 8 मिनट देरी से पहुंच रही थी, 8 मिनट देरी से, मैंने माना 10 बजे का स्कूल था, कितने बजे का, 10 बजे का था, तो 8 मिनट देरी से, इसका मतलब +8, और 10 मिनट पहले पहुंच रही है, मतलब -10, 9:50 पे पहुंच रही है 10 मिनट पहले, और 10:08 पर पहुंच रही है अगर लेट है तो, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 18 मिनट का। ये दोनों का डिफरेंस 2 मत रख देना, नहीं तो उससे क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। तो चालों का गुणनफल 12 गुना 60 गुना समय का अंतर कितना हो गया मेरा, 18 मिनट। 9:50 और 10:08 में कितना डिफरेंस है, 18 मिनट। और चालों का अंतर कितना है, 8। गुना में मुझे क्या करना है, 60 से मल्टीपल, ठीक है। 3 बार ये कैंसिल, 6 टाइम ये कैंसिल, ठीक है। 4 × 12, 4 × 8, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम। तो कितना उसका डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर। विद्यालय से समय जो गांव का डिस्टेंस है वो कितना है, 9 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी देखो हमने क्या करा कि एक बार देरी से पहुंच रहा था और एक बार जल्दी पहुंच जा रहा था। अगर वो दोनों बार देरी से पहुंचे तो क्या होगा, या दोनों बार जल्दी पहुंच जाए। तो इसीलिए एक क्वेश्चन करें, एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। उसकी स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर, और कितनी देरी से पहुंच रहा है, 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा दे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो वो 3 मिनट देरी से पहुंच रहा है, हर बार ही देर पहुंच रहा है, ठीक है। तो सिर्फ 12 मिनट का डिफरेंस आया, 12 मिनट का डिफरेंस है ना। पहले 15 मिनट देर से पहुंच रहा था, अगर 10 बजे का ऑफिस हो तो 10:15, और 3 मिनट देरी से मतलब 10:03, दोनों का डिफरेंस देखो 12 मिनट ही है। हमने अभी फॉर्मूला देखा, उसमें क्या था, चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल क्या है, 8 गुना 10 गुना समय का अंतर। समय का अंतर कितना बेटा, 12, ठीक है। चालों का अंतर कितना, 2। अगर मिनट में, दोनों ही मिनट में है तो 60 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 6 दूनी 12, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं। कितने दूर था उसका, 8 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस था घर से, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी 2 स्टेशन एक दूसरे से 390 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी डिस्टेंस पर है भाई,
390 किलोमीटर की। ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 390 किलोमीटर। ठीक है, एक ट्रेन क्या करें, स्टेशन ए से एक रेलगाड़ी सुबह 10 बजे चलती है, 10 बजे चलती है एक रेलगाड़ी, किस स्पीड से चलती है भाई? 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और दूसरी ट्रेन 11 बजे बी से, दूसरी ट्रेन 11 बजे बी से 35 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। दोनों कितने बजे मिलेगी? क्वेश्चन पूछा दोनों कितने बजे मिलेगी। तो देखो ये चल रही है 10 बजे, ये चल रही है 11 बजे, तो पहला 1 घंटा तो सिर्फ इधर से चली ना भाई, जो एक्स हमने ट्रेन मान ली वाली, और ये हमने ट्रेन वाई मान ली। तो ट्रेन एक्स जो है वो 1 घंटा अकेली ही चल रही है, अकेली चल रही है, कवर करा देते हैं 65। तो 390 में से 65 किलोमीटर तो कवर हो गया। ठीक है, बच गया कितना? 325 किलोमीटर कौन कवर करेगा? अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चल रही हैं। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलती हैं तो क्या करते हैं? स्पीड को ऐड कर देते हैं, स्पीड को ऐड करते हैं। और अगर दोनों फॉर्मेट अलग है, देखो ये भी किलोमीटर है, 1 किलोमीटर पर आवर है, तो 18/5 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 325 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। दोनों ट्रेनें चलती 65 प्लस 35 कितना हो गया? 100 हो गया। 65 प्लस 35 100 हो गया भाई। ठीक है, 325 किलोमीटर 100 के हिसाब से कितना देर में कवर करेगी? 1/4 आवर में। ठीक है, तो 1/4 को मैं मिनट में चेंज कर देता हूँ, 60 से मल्टीपल कर देता हूँ, ये हो गया 15। तो 3 घंटे 15 मिनट बाद मिल जाएंगे। 3 घंटे 15 मिनट बाद तो मिली, लेकिन किसके 3 घंटे 15 मिनट बाद? इसके, क्योंकि दोनों ट्रेनें चली थी तब से हमने ये टाइम लिया। अगर इसके तो 4 घंटे हो गए, 1 घंटा अकेली चली थी और 3 घंटे इसके साथ चली है। ठीक है, तो 11 में 3 घंटे जोड़ दो भाई, 2 बज गए, तो 2:15 पर दोपहर में, आफ्टरनून में। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मालगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर एक नियत समय पर एक निश्चित चाल से चलती है। इसके 6 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी ए से बी की ओर, सेम ही डायरेक्शन में जा रही है दोनों, पहली चली उसके 6 घंटे बाद, पहली चली ए से बी की ओर, ये बी है। ठीक है, बी की ओर यहां से चली मालगाड़ी। ठीक है, मालगाड़ी और एक एक्सप्रेस गाड़ी ये चली उसके 6 घंटे बाद, लेकिन ये 6 घंटे पहले चली थी। ठीक है, 6 घंटे बाद चलकर 6 घंटे बाद चलती है। और इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड बता दी हमें, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या स्पीड है इसकी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अपने चलने के 4 घंटे बाद उसे पकड़ लेती है। तो 4 घंटे भाई ये भी तो चलती रही है, मतलब ये कितना चलती? 6 घंटे टोटल। 6 घंटे पहले चलती थी और 4 घंटे और चलती, तो ये चलती 10 घंटे। ठीक है, इसको 10 आवर हो गया, इसको तो 10 घंटे हो गए चलते चलते, और ये 4 घंटे में चली है। सबसे पहले तो मैं ये देखूं 4 घंटे में इसमें डिस्टेंस कितना कवर करा हो, तभी तो पकड़ लेगी ना उसको। तो 90 × 4 360 किलोमीटर कवर कर दिया, तभी उसको पकड़ लिया ना भाई। ठीक है, अब ये 10 घंटे चली है, डिस्टेंस तो उसने ही कवर करा है 360 ही, क्योंकि पहले से चल रही थी और चलती जा रही है, धीरे धीरे चल रही थी। कितनी देर में कवर किया? तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड, टाइम कितना? 10 घंटे। इसकी स्पीड क्या गई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्वेश्चन ने पूछा था कि ट्रेन जो मालगाड़ी है वो किस स्पीड से चल रही है। तो मालगाड़ी 10 घंटे में 360 किलोमीटर कवर करती है, मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुलिस के एक सिपाही ने एक चोर को 100 मीटर की दूरी पर देखा, तभी चोर ने भागना आरंभ कर दिया, आरंभ किया, तथा सिपाही ने उसके पीछे भागना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर तक भागा होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि दोनों का डिस्टेंस कितना था भाई? 100 मीटर। कितना? यहां पर सिपाही था, ठीक है, और यहां पर कौन था? चोर। इसने इसको देखा, अब चोर ने सिपाही को देखते भागना शुरू कर दिया, 100 मीटर की दूरी पर था, भागना शुरू कर दिया, और सिपाही ने उसके पीछे। तो चोर की स्पीड क्या? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की स्पीड क्या? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और सिपाही की स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज भागेगा तभी तो पकड़ पाएगा ना भाई। तो कितनी देर बाद पकड़ लेता है? तो ये हमें बताना है कि कितनी दूरी कवर कर चुका होगा, मतलब आगे कितना भाग चुका होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जितनी देर में कवर होगा उस स्पीड से इसको मल्टीपल कर लेंगे। तो ये चल रहा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये चल रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से।
100 मीटर डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई? 100 मीटर। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा? चालें माइनस होंगी, एक में से 4 दूसरी माइनस हो जाएगी, तो कितनी माइनस हो जाएगी? 10 में से 8 गई, कितना बचा? 2। अभी देखो ये है मीटर और ये है किलोमीटर पर आवर, तो क्या हम क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीपल। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग फॉर्मेट के हैं। तो ये 5 दूनी 10, 10 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 180 सेकंड। 180 सेकंड आ गया, मिनट में डिवाइड कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको, मतलब 3 मिनट बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, सिपाही चोर को पकड़ लेगा, ठीक है, 3 मिनट बाद। अब ये 8 किलोमीटर चलता है कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो 3 मिनट में कितना चलता होगा? ठीक है, 20 बार कैंसिल पूरा पूरा, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 2/5 किलोमीटर, 2/5 किलोमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो 100 से 1000 से मल्टीपल। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1000 मीटर से मैंने वो कर लिया, ये 200 मीटर हो गया, 200 इंटू 2 400 मीटर। तो चोर कितने किलोमीटर कितने मीटर कवर किया उसने? 400 मीटर। लेकिन पुलिस वालों ने देखो 500 मीटर कवर किया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी और जितना वो आगे भाग गया था उतना भी। तो सिर्फ चोर का पूछा तो चोर का हमें बताना है कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया था पकड़े जाने से पहले? 400 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। इसमें से कुछ दूरी उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल चलकर तथा शेष दूरी उसने साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय की। कितनी दूरी उसने पैदल चली, मतलब कितनी दूर पैदल चला? देखो 61 किलोमीटर जो उसने कवर किया वो कितने घंटे में कवर किया? 9 घंटे। तो टोटल टाइम स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई दोनों की 61/9। अब कुछ दूरी उसने पैदल कवर करी और कुछ दूरी उसने साइकिल से कवर करी। पैदल में उसकी चाल थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल में उसकी चाल थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यही था ना, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, एक यहां रख लेते हैं, एक को यहां रख लेते हैं और दोनों का एवरेज रख लेते हैं हम यहां। ये एलिगेशन मेथड मैंने अप्लाई कर दिया। ये पैदल वाली है बाय वॉक और बाय साइकिल, ठीक है। एलिगेशन मेथड मैंने अप्लाई कर दिया। एलिगेशन मेथड क्या होता है? जब दोनों चीजों को अलग अलग दिया हो और दोनों को कंबाइन करके दिया हो तो हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं? एलिगेशन मेथड। इसके बारे में मैं आगे एलिगेशन वाले चैप्टर में ज्यादा समझाऊंगा, अभी सिर्फ हम इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं ना, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस करके इधर लिखेंगे, इसमें से माइनस करके इधर लिखेंगे। तो 61/9 -4, 9 इंटू 4 36, 36 माइनस करो, इसमें से बचा 25, तो 25/9, ठीक है। और 9 में से माइनस करा, 9 माइनस 61/9, तो 81, 20/9, 20/9, 9 से 9 कैंसिल, 4 की टेबल 5 की टेबल में 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो हमारा आ गया रेशो आ गया 4:5। 4:5 किसका रेशो आया? ये आया टाइम का रेशो। ये किसका रेशो आया? टाइम का रेशो, ठीक है, रेशो ऑफ टाइम। ये मत सोचना कि स्पीड का रेशो हो गया, स्पीड का तो दिया हुआ ही था, टाइम का आएगा। तो टोटल हमें कितना टाइम लगा था भाई? 9 घंटे। 9 घंटे में मतलब पैदल वो कितने घंटे चला? 4 घंटे। और साइकिल से कितना चला वो? 5 घंटे, ठीक है। तो उसने पूछा कि भाई पैदल उसने कितनी दूरी कवर करी? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में कितना कवर करेगा? 16 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगा? 16 किलोमीटर। और अगर देखो इससे पूछा होता तो 4 घंटे में, सॉरी 5 घंटे में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना? 45 किलोमीटर, ठीक है। टोटल हो गया ना 61। तो ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। उसने साइकिल का पूछा था, साइकिल का हमने बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा तथा शेष भाग बस द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में, 60 किलोमीटर कितनी देर में कवर कर रहा है भाई? 3 घंटे 20 मिनट में तय करता है, जिसमें से कुछ साइकिल से जा रहा है और कुछ बस द्वारा जा रहा है। वो कह रहा है यदि वह केवल बस द्वारा यात्रा करे, मतलब साइकिल से जाए ना, शुरू से एंड तक बस से ही चले, तो 1 घंटा 20 मिनट बचा लेता है। 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बस की चाल कितनी है? बस की चाल पता नहीं। 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता, मतलब कितने घंटे में पहुंच जाता? 2 घंटे में। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या है?
कि 2 घंटे में पहुंचा था, 3 घंटे 20 मिनट में से मैंने 1 घंटा 20 मिनट माइनस कर दिया, 2 घंटे में पहुंचा था बस से, उससे जाना कितना था भाई 60 किलोमीटर। अगर दो घंटे में पहुंचता तो स्पीड कितनी होनी चाहिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यही स्पीड होनी चाहिए ना। तो उसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा बस की। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में पैदल जाने तथा घुड़सवारी करके वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं, दोनों और घुड़सवारी करने पर उसे 2 घंटे कम लगते हैं। मतलब एक और पैदल गया, वापस घुड़सवारी से आया तो 5 घंटे 45 मिनट लगे। अगर दोनों और यूं गया भी घुड़सवारी से, आया भी घुड़सवारी से, तो उससे कितना टाइम लगा 2 घंटे कम लगे। मतलब 5 घंटे 45 मिनट में 2 घंटे कम कर दो भाई, 5 घंटे 45 मिनट लग रहे थे, 2 घंटे कम कर देते हैं, कितने लगे 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, अभी उसे लगते हैं 3 घंटे 45 मिनट अगर दोनों और घुड़सवारी से जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है अगर वो दोनों और ही पैदल जाए तो उसे कितना टाइम लगेगा, मतलब जाए भी पैदल और आए भी पैदल, तो उसे कितना टाइम लगेगा, यही हमें बताना है। ठीक है, तो दोनों और जब घुड़सवारी से जा रहा है तो सबसे पहले तो मैं इसको मिनट में चेंज कर लेता हूँ। 3 घंटे में कितनी मिनट हो गई 180 मिनट प्लस 45 मिनट, टोटल मुझे कितना टाइम लग रहा है घुड़सवारी से 225 मिनट। 2 से डिवाइड कर दूं, क्यों, क्योंकि एक साइड का निकालना है, क्योंकि पहले तो इस वाले में तो क्या है कि एक साइड ही तो वो घुड़सवारी से आ रहा है, ठीक है, पैदल का निकल जाएगा, तो इससे डिवाइड कर दिया। अब इसका कितना है 300 मिनट, 60 से मल्टीपल करो 300 मिनट, 300 मिनट और 45 मिनट, 345 मिनट, 345 मिनट माइनस ये किसका आ गया, उसका पैदल का टाइम आ गया ये वाला। क्यों, क्योंकि घुड़सवारी, टोटल घुड़सवारी और पैदल का ये था, इसमें से मैंने घुड़सवारी माइनस कर दी तो बचा क्या पैदल का, और उसको 2 से मल्टीपल कर दूंगा तो किसका आ जाएगा, दोनों तरफ पैदल का आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीपल करते हैं, कितना हो गया 690, 690 में से 225 गया तो कितना बचा 5 7 6, ठीक है, 6 और 445 बटे 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, कितना टाइम लगा मुझे 465 मिनट। अब मैं इसको घंटे में चेंज करता हूँ, घंटे में चेंज करने के लिए साइड से डिवाइड करा तो 420, मतलब 7 घंटे पूरे हो गए। बचा कितना 420 गया, बचा कितना 45 मिनट। ठीक है, तो कितना लग गया 7 घंटे 45 मिनट, उसे पैदल जाए और आए भी पैदल, तो कितना लगेगा 7 घंटे 45 मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हम एवरेज स्पीड का निकालते हैं। जब एवरेज स्पीड में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करने को कहे, तो हमें क्या करना है 2xy और x प्लस वाई, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। x क्या है पहली स्पीड और y क्या है दूसरी स्पीड, जब इक्वल डिस्टेंस कवर करने के लिए कहे। लेकिन अगर अलग अलग डिस्टेंस है, जैसे 10 किलोमीटर जाता है और फिर 20 किलोमीटर जाता है, तो दोनों अलग अलग है, वो वाला क्वेश्चन एवरेज का है, तो एवरेज में करेंगे। ये भी क्वेश्चन वैसे तो एवरेज का है, क्योंकि एवरेज स्पीड की बात हो रही है, तो एवरेज का क्वेश्चन हम एवरेज में करा सकते हैं। वैसे इसमें भी बनता तो इसमें भी करा देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जाकर वापस बी से ए तक, देखो सेम डिस्टेंस कवर करा है, ए से बी तक गया और बी से ए तक ही वापस आए, और जब वापस आया तो उसकी स्पीड क्या है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या कीजिए। तो मैंने बताया क्या कि फॉर्मूले में अप्लाई कर देना। पहली चाल क्या थी उसकी x कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी क्या है y कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x प्लस वाई दोनों को ऐड कर दूंगा, कितना हो गया 120। ठीक है, ये 6 की टेबल में 12 की टेबल में सॉरी, अभी फिर कैंसिल कर लेते हैं 5, तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो कितना आ गया 288/5, डिवाइड कर दें,
उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई 57 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें 3 चालों का औसत निकालना है। अगर 3 मतलब एक बंदा ए से बी तक गया, बी से फिर वापस ए तक आया, फिर ए से बी तक गया, सेम डिस्टेंस में 3 चालें अगर देखी हो तो उनका हमें एवरेज निकालना है। तो क्या करना है हमें 3xyz xy प्लस yz प्लस zx, ये हो गया 3 चालों का औसत। ठीक है, तो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को देखो, मैंने फिर से बताया कि डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो फिर एवरेज में चला जाएगा, वो एवरेज में करा दूंगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है समान दूरियों को 40, 30 और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? तो x हमें दे दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, y हमें दे दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा और z हमें दे दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 3 हमारा है यहाँ पर फॉर्मूले में ही है। 3 xy 40 गुना 15 40 गुना 30 सॉरी जमा yz 30 गुना 15 zx 15 गुना 40। ठीक है, तो इसको मल्टीपल करते हैं, कितना हुआ है 5400। मल्टीपल करके देख रहे हैं, देखो 15 दिए 45 45 चौके 180 180 को 3 से मल्टीपल करा 54 540 और पीछे 0 लगा दिया। ठीक है, इसको इससे मल्टीपल करा 12 दिए 36 36 पंजे 180 और 2 0 पीछे, तो आएगा 54,000। ठीक है, 54,000 आएगा। अब इसको इससे मल्टीपल करा कितना हुआ 1200 प्लस इसको इससे मल्टीपल करा कितना हुआ 450, इसको इससे मल्टीपल करा कितना हुआ 600, तो ये हो गया 2250। मतलब 54,000 डिवाइड बाय 2250 किलोमीटर। ठीक है, डिवाइड करते हैं 5 की टेबल में 5080। ठीक है, फिर 5 की टेबल में 5 से कट करते हैं, तो 45 से कैंसिल हो जाएगा, 45 टू जा 90 और बचा 184, तो ये कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई तीनों में 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया हमारा। तो देखिए आज हमने जो चैप्टर करा टाइम एंड डिस्टेंस पूरा कवर कर लिया। इसमें से अभी मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन ऐसा बचा नहीं है जो कराने वाला है, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी समझ में ना आए कमेंट कीजिए और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कराने में देखो मेहनत तो होती है और मेहनत हो रही है, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो देखो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।